नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए बी टेक में। दोस्तों आज है 23 मई और 23 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, नहीं तो कुछ चीज़ें फिर आप रह जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएंगी, लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू की। तो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चयन बोर्ड में लंबित साक्षात्कार की तारीखों का ऐलान जल्द। लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी के लंबित साक्षात्कार शुरू होने का ऐलान जल्द हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश ने गुरुवार को टीजीटी 2016 गृह विज्ञान का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। चयन इससे संकेत मिल रहे हैं कि अब जल्द ही इंटरव्यू जो पेंडिंग पड़े हैं वो शुरू होंगे। चयन बोर्ड ने पूर्व में घोषित साक्षात्कार 5 अप्रैल तक चलने थे, लेकिन 20 मार्च को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के जो साक्षात्कार हैं फिलहाल शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से हटेगा नहीं तब तक साक्षात्कार नहीं होंगे। और यातायात भी प्रभावित है इस समय, तो यातायात भी खुलने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी साक्षात्कार आप लोगों के हो पाएंगे। वहीं पर बायोलॉजी वाले ऐसे बहुत से छात्र हैं जो पूछते रहते हैं, सर बायोलॉजी टीजीटी एग्जाम 2016 की परीक्षा कब होगी। तो उनके लिए भी यहाँ पर अपडेट आई है कि जीव विज्ञान विषय की परीक्षा लंबित। चयन बोर्ड ने टीजीटी 2016 जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा अभी नहीं कराई है। पहले यह विषय पाठ्यक्रम में न होने से इम्तिहान नहीं कराया गया था। शासन के हस्तक्षेप पर बोर्ड ने परीक्षा कराने का वादा कर चुका है। ठीक है, कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य होने पर यह इम्तिहान भी कराया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश के 67,000 से अधिक आवेदक हैं और परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी बायोलॉजी के हमारे कैंडिडेट हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा होगी, जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। परीक्षा 100% होगी। अब ये परीक्षा कब होगी तो इसके बारे में आपको एक लगभग बता सकता हूँ कि अगस्त तक ये परीक्षा हो सकती है। ये कन्फर्म नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगस्त तक आप लोगों की परीक्षा बायोलॉजी की कराई जा सकती है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। लिखा है, फॉर्म में गलत अंक भरा तो रेस से हो जाएंगे बाहर, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। काउंसलिंग में आप जाएंगे, लेकिन काउंसलिंग के टाइम ही अगर गलती मिलती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो आपने आवेदन फॉर्म में भरा था सारी डिटेल्स, अब उसको संशोधन करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो संशोधन के लिए इधर से उधर टहल रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनको रियायत नहीं मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि आवेदन से वंचितों ने दिया धरना। मतलब जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, और जो लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं, ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर बदलने के कारण आवेदन से वंचित दर्जनों अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर धरना दिया। इनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके लिखित परीक्षा के आवेदन पत्र में गलत सूचनाएं भर गई थी। ठीक है, इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हलफनामा लेकर फॉर्म की गलती सुधारने का अवसर दिया जाए, जैसा कि 68,500 शिक्षक भर्ती के दौरान किया गया था। हालांकि कार्यवाहक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने इस मामले पर कोई बयान देने से इनकार किया। जिनके मोबाइल नंबर बदल गए हैं, जिनके आवेदन फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं, वो सभी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। ना कोई अधिकारी बोल रहा है, ना कोई सरकार बोल रही है। ठीक है, अब तक देखा जाए तो 1,10,000 से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया। आपको पता है 1,46,060 अभ्यर्थी हैं, तो 1,10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन कर दिया है। तो ऐसे जो भी छात्र हैं जिनका आवेदन फॉर्म भरने में गलतियां हुई हैं, गलत सूचनाएं भर दी हैं, उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, उनको नौकरी
नहीं मिलेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए केस 1 और केस 2 देख सकते हैं। केस 1 में लिखा है चमनगंज कानपुर की चांदनी ने 69,000 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा फॉर्म में पूर्णांक 800 की जगह 900 लिख दिया। अब परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा परिषद निदेशालय बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। केस 2 में देखें, कुशीनगर के विनय यादव ने फॉर्म में पूर्णांक भी गलत भर दिया, प्राप्तांक भी गलत भर दिया और प्राप्त प्रतिशत भी गलत भर दिया, सभी कुछ गलत भर दिया है। अब ये बेसिक शिक्षा परिषद में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। तो ये तो एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ वानगी के तौर पर दिए। ऐसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अंक वगैरह गलत भर दिए हैं। अब इनके फॉर्म रिजेक्ट होने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि पीएनपी ने सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी आवेदन में संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर अपने नंबर गलत भरे हैं तो फिर आप लोगों का मेरिट भी गलत बनेगी, जिला आवंटन भी गलत ही होगा और लास्ट में जब आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। वहीं पर दोस्तों OMR में बहुत से लोगों ने गलतियाँ की हैं। ठीक है, जैसे किसी ने गलत सीरीज भर दिया है या कुछ गलत गोला काला कर दिया, उस तरह के कई सारे मामले यहाँ पर आए हैं। तो इनको भी कोई राहत नहीं दी गई, इनके फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत सारे आवेदन फॉर्म ऑलरेडी इनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं, लेकिन जो कुछ बाद में बचेगा इसका भी रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं SSC की। दोस्तों SSC की जो भी परीक्षाएं पेंडिंग हैं, जो रिजल्ट आने हैं, उसके लिए अब फैसला 1 जून को किया जाएगा। आपको बता दें कल मीटिंग थी, तो मीटिंग में इस बात का निर्णय लिया गया कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही जब लॉकडाउन खुलेगा, 31 मई तक लॉकडाउन है, तो 1 मई को फिर से मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। उस मीटिंग में आने वाली परीक्षाओं और रिजल्ट पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए SSC ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। ठीक है। तो ये हो गई SSC की अपडेट। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी भर्ती 2017 को लेकर के। RO ARO 2017 वाले अभ्यर्थियों की आप लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम 27 मई से शुरू हो रहा है। 27 एवं 28 मई को लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में रिक्त RO ARO के पदों पर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने अपील की है कि सत्यापन लखनऊ में भी कराया जाए। लखनऊ में कराया जाएगा तो यहाँ पर बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी आवेदक हैं लखनऊ आना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। प्रयागराज में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इन अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सत्यापन कार्यक्रम लखनऊ में भी कराया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती की एक अपडेट रह गई थी, जिसको भी देख लीजिए। गलत प्रश्नों के मामले में सुनवाई 28 मई को। ठीक है। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयागराज बेंच और लखनऊ बेंच में कई सारे केस लग चुकी हैं, जिसमें से कुछ ऐसे केस हैं जो लगने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनकी अर्जेंसियाँ निरस्त हो गई थी। इसके लिए जो वकील हैं वो उनमें असंतोष व्याप्त है, असंतुष्ट हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा, एडवोकेट KP शुक्ल, संतोष कुमार त्रिपाठी, रितेश श्रीवास्तव, इनकी जो अर्जेंसियाँ थी वो निरस्त हो गई थी। दोबारा अर्जेंसी इन्होंने डाली है और इस बार अगर अर्जेंसी कोर्ट से एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर और भी केस इसमें लगेंगे, लेकिन सुनवाई सब इनकी एक साथ ही होगी जितने केस लगे हैं। तो अब गलत प्रश्नों के मामले में सुनवाई 28 मई को होगी। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में अब ओवरलैपिंग मामले को लेकर के याचिका पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिरोजाबाद के रोविन सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका 4262/2020 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है। इनका कहना है कि जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर रिजल्ट में उनका इस कैटेगरी का लाभ मिला है तो उनको उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। सामान्य की सीटों में या अनारक्षित सीटों में उनको नहीं जाने का मौका देना चाहिए। लोक सेवा आयोग ऐसा ऑलरेडी कर चुका है, 18 दिसंबर से लागू भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये व्यवस्था पहले से लागू है, इसलिए ओवरलैपिंग मामले में अब ये केस लग चुका है। अब देखना ये होता है क्या होता है इसमें। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। LT ग्रेड रिजल्ट और LT ग्रेड ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट है। लिखा है चयनितों की नियुक्ति जल्द, 2 विषयों के रिजल्ट अटके। आपको मैंने बताया अभी तक कल या साथ परसों की वीडियो में कि जितने भी LT ग्रेड के 13 विषयों की फाइलें थी वो सभी शिक्षा निदेशालय ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। ठीक है।
अब सिर्फ इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग का इंतजार है और सूचना ये भी मिल रही है कि ज्वाइनिंग के लिए जो प्रोसेस है वो चल रहा है। बहुत जल्द इन लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी, ज्वाइनिंग मिल जाएंगी। लेकिन हिंदी सामाजिक विज्ञान ऐसे 2 रिजल्ट हैं जो अभी लटके हैं, ठीक है, इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे जानकार हैं, सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि इसका भी रिजल्ट जल्द ही आएगा, ठीक है। और प्रतियोगी छात्र इसके लिए लॉकडाउन खत्म होते ही दोनों विषयों के आयोग के गेट पर बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन और इसमें रिजल्ट अब आने की उम्मीद जगी है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में 6 माह तक हड़ताल पर रोक लगी, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 6 महीने तक हड़ताल के लिए रोक लगा दी है। कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल नहीं कर सकेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला भर्ती में कटौती के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों के आक्रोश और आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर लिया गया, इसलिए यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक लग गई है। और अंत में बात कर लेते हैं विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं होंगी वो किस तरीके से होंगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा और शिक्षा मंत्री भी तो इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों में अब जो भी परीक्षाएं होंगी बहुविकल्पी होंगी। बहुविकल्पी परीक्षा कराने से कई फायदे, इनको OMR में कराया जा सकेगा और मूल्यांकन जो होगा इनका मशीन के थ्रू भी किया जाएगा, इसलिए जल्दी होगा। तो इन्होंने बताया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वो अब बहुविकल्पी परीक्षाओं को, बहुविकल्पी प्रश्नों को परीक्षा में पूछें। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।